नमस्ते दोस्तों, मैं परीक्षित आज आप लोगों को इतिहास की कुछ बातें बताऊंगा और शुरुआत करेंगे आज के दिन आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे हुई, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे इतिहास से। इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर चलते हैं आधुनिक भारत की तरफ। आपकी बात आती है कि इतिहास क्या है। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हमारे अतीत में बीत चुकी या घटी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, और वह घटनाएं निश्चित तौर पर घटी होती हैं जिनके स्रोत या जिनके परिमाण हमारे पास हैं। हम उन्हें इतिहास कहते हैं। यदि अतीत में घटी घटनाओं में से किसी ऐसी घटना का जिसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, उसे हम इतिहास नहीं कहेंगे। इस दशा में उसे हम अतीत कहेंगे। इतिहास शब्द हिस्टोरिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि एक यूनानी भाषा है जिसका अर्थ है छानबीन करके निकाली गई जानकारी। यूनान का एक व्यक्ति था जिसका नाम हेरोडोटस था, जिसने हिस्टोरिका नामक एक किताब में सबसे पहले अतीत में घटी घटनाओं का वर्णन किया और बताया कि हमारे अतीत में कौन सी घटना घटित हुई थी। अतः उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं इतिहास के स्रोत की। इतिहास के हमारे कौन कौन से स्रोत हैं। इतिहास के हमारे 3 स्रोत होते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी लेखकों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत में हमारे अभिलेख, अवशेष, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ आते हैं। जैसे सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे पुराने माने गए हैं, जिसको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1835 ईस्वी में पढ़ा गया था। और हमारे साहित्यिक स्रोत जैसे धार्मिक किताबें, ग्रंथ हो गए, गैर धार्मिक किताबें जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र हो गए, या विदेशी जो हमारे देश में आए हुए थे उनके द्वारा लिखी गई बातें हम लोग के इतिहास के स्रोत हो गए, जो हमें यह बताते हैं कि कौन सी घटना हमारे देश में पहले घटित हुई है। इसे हम इतिहास कहेंगे। आगे हम देखते हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत की तरफ चलते हैं। मॉडर्न इंडिया, इसकी शुरुआत होती है मुग़ल साम्राज्य के पतन से। 1707 से 1857 ईस्वी के मध्य 11 मुग़ल शासक हुए, जिन्हें उत्तरवर्ती मुग़ल शासक कहा गया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे हम देखेंगे। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे ये अयोग्य थे, पहला कारण। दूसरा कारण मुग़ल वंश पर होने वाले विदेशी आक्रमण। इस समय तक मुग़लों के ऊपर विदेशियों का आक्रमण होना शुरू हो गया। मुग़ल दरबार में दलबंदियाँ, मतलब कि ये अलग अलग अपना दल बनाने लगे थे मुग़ल दरबार में रहने वाले अपने मंत्री वगैरह। मराठा शक्ति का उत्कर्ष या मराठा शक्ति का उदय। फिर अगली पॉइंट है यूरोपीय शक्तियों का उदय। राष्ट्रीयता का अभाव, इनके बीच एकता नहीं थी। राष्ट्रीयता मतलब होती है, या राष्ट्र मतलब होता है कि जब एक ही मत के लोग आपस में मिलते हैं, जो एक भावना का निर्माण करते हैं, जिसे हम राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं। औरंगजेब के द्वारा लागू की गई विभिन्न धार्मिक और आर्थिक नीतियाँ। जो औरंगजेब ने धार्मिक और आर्थिक नीतियाँ जो लागू की थी, उनमें कुछ कमी थी जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। उस समय मुग़ल साम्राज्य में 21 सूबे थे। सूबे मतलब प्रांत होते हैं, जिसको हम राज्य बोलते हैं। इसको मुग़ल सूबे बोला करते थे, जो कि एक अफ़गानिस्तान में था, 14 जो थे उत्तर भारत में और 6 दक्षिण भारत में थे। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? औरंगजेब के 5 पुत्र थे, लेकिन उसकी मृत्यु के समय 3 ही पुत्र जीवित थे, जिनके नाम मुअज्जम, आजम और कमबख्श है। मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही मर चुके थे। औरंगजेब 89 वर्ष तक जीवित रहा, अर्थात यह 89 साल तक जीवित रहा। जब इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जजाओ के युद्ध में मुअज्जम ने उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए आजम को हरा दिया। उसके बाद इसके रास्ते का कांटा था कमबख्श। इसने जब भारत पर अपना अधिकार
कर लिया या भारत का अगला मुगल शासक बन गया, तब 1709 ईस्वी में हैदराबाद के निकट कम्बख्श की भी हत्या करवा दी। मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि ली, क्योंकि बहादुर शाह इसने उपाधि ली थी। हम यहाँ पर प्रथम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय भी हमारे हैं, तो कन्फ्यूजन न हो इसलिए हम बहादुर शाह प्रथम लिख रहे हैं की उपाधि ली। और शाह आलम प्रथम भी कहलाता है, इसे शाह आलम भी कहते हैं। 65 वर्ष की आयु में यह भारत का शासक बना, इसलिए इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि 65 साल की आयु में भारत का शासक बना। पूरे मुगल काल में औरंगजेब के बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, उस समय एक यही शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती थीं। यह शाह-ए-बेखबर के नाम से भी प्रसिद्ध था, इसे शाह-ए-बेखबर भी कहते थे। 1707 ईस्वी में मुगल शासक बनते ही इसने साहू जी, शिवाजी के जो पौत्र उनके लड़के के लड़के को मुक्त कर दिया। एक युद्ध में साहू जी 1689 में युद्ध के समय साहू जी को बंदी बनाया गया था। जब यह शाह-ए-बेखबर यानी कि आपका बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या मुअज्जम आपका जब शासक बना 1707 ईस्वी में, तो सबसे पहले इसने साहू जी को मुक्त कर दिया। खेड़ा के युद्ध में साहू जी ने ताराबाई को हराकर छत्रपति साहू जी महाराज की उपाधि ले ली। अब आगे देखते हैं, एक दो पॉइंट्स हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की, पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की और क्यों की। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के साथ संघर्ष करने के लिए की। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली। बहादुर शाह प्रथम जो था हमारा, उसने गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली। जजिया एक कर हुआ करता था जो कि गैर मुसलमानों के द्वारा मुगलों को दिया जाता था। इसका शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। अकबर ने इसे हटवा दिया था, लेकिन जो औरंगजेब था इसने पुनः जजिया लगा दिया। आपको बताया गया कि आर्थिक और राजनीतिक जो मामले थे उसके कारण भी मुगलों का पतन हुआ, तो जजिया लगाना भी एक कारण था, क्योंकि जजिया में गैर मुसलमान अपने आय के 1/2 से 2/3 यानी कि आधा या आधे से अधिक भाग को देना पड़ता था कर के रूप में। बहादुर शाह प्रथम ने जनता को संतुष्ट करने का तरीका पता कर लिया था, या वह जानता था कि जनता को संतुष्ट कैसे किया जाता है, अतः उसने जजिया को प्रतिबंधित कर दिया। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई और उस समय बंदा बहादुर ने गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिख सेना का नेतृत्व किया। ये मुगलों के साथ संधि से खुश नहीं थे और 1712 में पंजाब में बंदा बहादुर के विरुद्ध संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। मतलब कि 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ा, जिसमें बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के समय उसके 4 पुत्र थे। पहला पुत्र जहांदर शाह था, दूसरा रफ़ी उस शान, तीसरा अजीम उस शान और चौथा जहान शाह। इस उत्तराधिकार की लड़ाई में जब इसकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह की, उस समय उत्तराधिकार की लड़ाई में जहांदर शाह ने जुल्फ़िकार खां की मदद से जीत हासिल की। जुल्फ़िकार खां कौन था? असद खां का पुत्र था और असद खां मुग़ल साम्राज्य में सबसे अधिक समय तक वजीर बना रहा, जो कि 31 वर्ष तक वजीर था। और औरंगजेब लगभग 49 साल से अधिक समय तक शासन किया था। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। यह 1712 से 1713 ईस्वी तक मुगल शासक रहा।
अगर यह लंपट मूर्ख नहीं होता तो एक कई साल तक मुग़ल शासक कैसे बना रहता, उससे अधिक समय तक रह सकता था। जो 1710 ईस्वी में सरहिंद विजय हुई थी बंदा बहादुर की, जो बंदा बहादुर की सबसे पहली विजय थी और महत्वपूर्ण विजय थी, इस बात का बदला लेने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर के साथ लोहगढ़ में युद्ध किया और बंदा बहादुर की हार हुई। लेकिन इस संघर्ष में 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। अगले दिन हम देखेंगे जहांदर शाह। इसका समय काल क्या था, क्या कारण था कि यही शासक बना और कैसे इसकी मृत्यु हो गई, इसके शासन काल में जनता कैसे खुश थी कैसे ना खुश थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।